जय श्री राधे राधे। जय हिंद दोस्तों, मैं अमन कुमार आज की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैंने आपको क्या पढ़ाया मेरे साथी? हमने आपको चैप्टर 1 में पढ़ाया था यूनिट, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है मेरे साथी। चैप्टर नंबर 2, इसमें विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, ठीक है मेरे साथी। हम इसके बारे में बात करेंगे। आ जाओ एक बार हम रिवाइज करते हैं, कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, आप सभी मेरे साथी बताएंगे मेरे भाई। मूल मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? मूल मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? सभी मेरे साथी बताएंगे मूल मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनका मात्रक क्या होता है साथी। सारी बातें समझ में? गुड। अच्छा साथी, मैंने क्या लिखवाया था कि एमकेएस पद्धति क्या होता है। एक क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बताएंगे सभी दोस्त, बोलेंगे सभी कि एमकेएस पद्धति, फिर मैंने लिखा है सीजीएस पद्धति, फिर मैंने लिखाया था एफपीएस पद्धति। ये मैंने 3 पद्धतियों के बारे में लिखवाया था, ठीक है मेरे साथी। एक क्वेश्चन और पूछते हैं मेरे साथी आपसे कि भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं जी? भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं? ये कितनी होती हैं? चलो छोटी सी बात, भौतिक राशियां कितनी होती हैं? मेरे सभी साथी फटाक से इन तीनों क्वेश्चन का उत्तर देंगे। देखो ध्यान से मेरे भाई, पहला क्वेश्चन का उत्तर, मूल मात्रक ना मेरे साथी ओनली फॉर 7 प्रकार के होते हैं। मैंने बताया था उसमें 7 प्रकार की राशियां होती हैं, ठीक है दोस्तों। और उसके मात्रक भी 7 ही होते हैं। जो किसी से मिल के ना बना हो, जो स्वतंत्र हो, वे 7 मात्रक ऐसे मात्रक है ना मेरे साथी कि वे स्वतंत्र हैं, जिसके जैसा कोई ना हो, अपने आप में स्वतंत्र हैं। आ जाओ राशियों के बारे में बात करते हैं। देखो मेरे साथी, लंबाई एक मात्रक क्या होगा इसमें? लंबाई। दूसरा द्रव्यमान। तीसरी राशि क्या थी साथी? समय। और बताओ विद्युत धारा। तापमान। और बताओ साथी पदार्थ की मात्रा। और बताओ साथी कितने हुए? 1 2 3 4 5 6। एक और बच गया साथी, बताओ कौन सी है वो राशि, कौन सी है? वे मेरे साथी ज्योति तीव्रता है। ज्योति तीव्रता। क्या इतनी बातें मेरे दोस्तों को समझ में आई? मूल मात्रक मेरे भाई मैंने बताया कि 7 प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के होते हैं, ठीक है। उसमें से लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। लंबाई का मात्रक क्या होता है मेरे दोस्त? मीटर। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। समय का सेकेंड। विद्युत धारा का एम्पियर। तापमान का केल्विन। पदार्थ की मात्रा का मोल। और इसका होता है मेरे दोस्त ज्योति तीव्रता का कैंडिला, इसको बोलते हैं सीडी, ठीक है मेरे साथी। ये 7 प्रकार की राशियां और 7 प्रकार के ऐसे होते हैं, इसके मात्रक हो गए, ठीक है दोस्त। अब देखो मैंने बताया कि एमकेएस पद्धति क्या होता है। एम से मीटर, के से किलोग्राम, एस से सेकंड, सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम,
एस से सेकेंड होता है, एफ से फुट, पी से पाउंड, एस से सेकेंड होता है। ये होती थी पद्धति, इसको बोलते हैं हम लोग पद्धतियाँ। ठीक है साथी। अब मैंने पूछा आपसे भौतिक राशियाँ कितनी होती हैं? कोई मेरा साथी उत्तर दिया नहीं दोस्त। भौतिक राशियाँ मेरे भाई दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती है दोस्त? एक होती है मेरे भाई सदिश राशि, सदिश राशि, और एक होती है अदिश राशि। एक होती है कौन सी राशि दोस्त? अदिश राशि, अदिश राशि। क्या मेरी बातें आ रही समझ में? एक होती है सदिश राशि, एक होती है अदिश राशि। आ जाओ दोस्त, इसमें क्या क्या होता है? अब देखो ध्यान से कि मैंने समझाया था मेरे साथी कि सदिश राशियाँ क्या होती हैं। समझो एक बार और बताते हैं आपको। सदिश राशियाँ ना साथी, अच्छा सोचो, अगर मैंने कहा आपसे दोस्त जरा कुर्सी इधर कर देना, या कुर्सी हटा दो, या कुर्सी खिसका दो, ठीक है दोस्त? तो मेरे दोस्त ने क्या किया मेरे भाई? कुर्सी को खिसका दिया, ऐसा खिसका दिया कि मेरे भाई कुर्सी टूट गया। यानी छत पे हम थे, मैंने कहा मेरे दोस्त जो कुर्सी है उसको खिसका दो। उसने ऐसा खिसकाया कि कुर्सी कहाँ चली गई? छत से नीचे। अब कुर्सी क्या हो गई? टूट गई साथी। तो मैंने कहा तुमने ये क्या किया? मैंने बोला था खिसकाने के लिए, तुमने किधर खिसका दिया? तो उसने क्या कहा? सुनो, सुनो, तुमने मुझे दिशा नहीं बताई, ठीक है? तुमने मुझे दिशा बताई नहीं। अगर तुमने कहा होता पूरब की ओर खिसका दो, पश्चिम की ओर खिसका दो, दक्षिण की तरफ खिसका दो और उत्तर की तरफ खिसका दो, तो वो खिसका देता मैं, लेकिन तुमने बताया नहीं, इसलिए मैंने इधर खिसका दिया, वो तो चला गया। तो इसमें क्या पता चला? इसमें सदिश राशि में दिशा की जरूरत पड़ती है साथी। सदिश राशि में क्या जरूरत पड़ी मेरे साथी? दिशा, और एक होता है परिमाण। दिशा और परिमाण की जरूरत होती है, ठीक है साथी? सारी बातें समझ में? एग्जाम्पल में बल होता है। एग्जाम्पल इसका क्या होता है? बल, विस्थापन, वेग, विस्थापन, वेग और बल होता है, ETC। अदिश राशि में ओनली फॉर परिमाण की आवश्यकता होती है, ठीक है साथी? ओनली फॉर परिमाण की आवश्यकता होती है। बस इतनी छोटी सी बात आपसे मैंने पूछी, आपने नहीं बताई। तो आ जाओ मेरे दोस्तों, अब हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है? विद्युत चैप्टर नंबर 2 हम लोग स्टार्ट करते हैं, और क्लास 9th का भी, 9th का है और 10 दोनों में मिक्सिंग करके होगा, ठीक है मेरे दोस्त? आ जाओ आगे बढ़ते हैं। तो आ जाओ, हम जानते हैं कि विद्युत होता क्या है। हम इतने आसान तरीके से सिखाएंगे मेरे साथी ना आपको, बहुत ही आसान, आपको याद हो जाएगा ही, आएगा ही आएगा, ठीक है मेरे दोस्त? तो आप ध्यान से बस देखिए, जब मैं कहूँ नोट करने के लिए तब नोट कीजिए, बस आप समझिए, समझना है आपको मेरे दोस्त। अच्छा था, मैंने कहा विद्युत आवेश क्या होता है, बताओ सब लोग? विद्युत आवेश। आ जाओ साथी, बात करते हैं विद्युत आवेश की। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, ठीक है दोस्त? आ जाओ, अब बात करते हैं विद्युत आवेश। ये विद्युत आवेश होता क्या है? आ जाओ समझते हैं मेरे दोस्त। आप सभी जब छोटे थे या अभी भी छोटे ही हो, ठीक है दोस्त? तो एक होता था ना, तुमको साइंटिस्ट बनाते, आ जाओ, ठीक? सोचो ये क्या है? एक कलम है, ठीक है दोस्त? ये क्या है? एक कलम है, ठीक है मेरे दोस्त? अब देखो ध्यान से, आप लोगों ने ऐसे किया था, एक कागज़ का टुकड़ा ले लो,
ठीक है दोस्त। और अपने बाल में ऐसे रगड़ो, ऐसे, तो घर्षण के वजह से जो कागज़ का टुकड़ा होता है ना दोस्त, वो ऊपर की तरफ उठ जाता है। आ जाओ एग्जाम्पल की तरह हम इसके करके आपको दिखाते हैं। देखना सभी मेरे साथी देखेंगे ध्यान से। आ जाओ मेरे भाई, क्या करते थे मेरे दोस्त जब हम लोग छोटे थे, अभी भी छोटे हो, देखो आप लोग करना, यूज करना। देखो मेरा बाल थोड़ा छोटा छोटा है, तो जिसके बाल जितने बड़े होंगे वो उतना ही अच्छा। देखो ऐसे 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 करते थे, ऐसे बोलो मेरे दोस्त, ऐसे करते थे। ऐसे करने के बाद देखो कागज़ का टुकड़ा ऐसे उड़ गया मेरे दोस्त, उठा ना, आ रही बात समझ में। तो कागज़ का टुकड़ा जब उठता है तो ये क्यों उठता है, कागज़ का टुकड़ा इसमें क्यों उठ गया, इसमें क्या था, इसमें क्या आ गया मेरे दोस्त, इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज आ गया, समझ जाओ। इसमें क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गए। क्या आ गए मेरे दोस्त, इलेक्ट्रॉन आ गए। तो अब क्या करेंगे, देखो ध्यान से, इसमें क्या आ गए मेरे दोस्त, इलेक्ट्रॉन आ गए थे। अच्छा मेरे दोस्त, इलेक्ट्रॉनों का आना क्या होता कहलाता है, और इलेक्ट्रॉनों का जाना क्या कहलाता है। आ जाओ समझते हैं मेरे दोस्त। अच्छा आपने देखा एक कलम था मेरा, ठीक है दोस्त, एक मैंने कलम लिया, ठीक है। जैसे ही मैंने अपने बाल में रगड़ा उसको, ऐसे ऐसे करके उसमें घर्षण के थ्रू, ठीक है, इलेक्ट्रॉन आ गए मेरे सिर से, बाल से क्या आ गए, इलेक्ट्रॉन आ गए। अगर सोचो कोई चीज़ है, कोई भी चीज़ हो, अगर प्रकृति में है जो भी चीज़ मिलती है, चाहे समझो पेन है, इस पर इलेक्ट्रॉन हमेशा इक्वल होते हैं, यानी बराबर होते हैं। लेकिन जब मैंने इस पर घिसा, जब मैंने इस पर सिर पे अपने घिसा, तो इस पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए। तो इसकी पूर्ति करने के लिए, इलेक्ट्रॉनों को इक्वल यानी बराबर करने के लिए मेरे दोस्त, वो कागज़ के टुकड़े को ऊपर की तरफ खींचता है। अगर आप ऐसे कर देते, कुछ भी ना करो, आप जो धूल के छोटे छोटे कण होते हैं ना, इस पे आके बैठ जाते हैं, इस पे आके बैठ जाते हैं मेरे दोस्त। मेरी बात आ रही समझ में मेरे साथी। अब देखो अब मेरे बाल थे, समझ लो मेरे बाल हैं जी मेरे भाई, क्या है, मेरे बाल हैं, मैं एक कलम है, एक पेन है और मेरे बाल हैं। इस पे इलेक्ट्रॉन क्या हो गया मेरे भाई, जब मैंने इसको खींचा तो इस पे इलेक्ट्रॉन आ गए। क्या आ गए मेरे भाई, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को ऐसे करते हैं, ठीक है दोस्त, इलेक्ट्रॉन इस पे आ गए थे। इलेक्ट्रॉनों का आना बताओ क्या धनावेशित होता है कि ऋणावेशित होता है, इसमें तो था ही नहीं मेरे भाई, ये तो इक्वल था। लेकिन जब मैंने इस पर रगड़ा ना, तब इलेक्ट्रॉन आ गए थे। तो इलेक्ट्रॉनों को आना क्या होता है मेरे भाई, चलो लिख लो ध्यान से। इलेक्ट्रॉन ऐसे बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन का आना, इलेक्ट्रॉन का आना होता है ऋण आवेशित, ऋण आवेश, ऋण आवेशित, ठीक है साथी, आ रही बात समझिए। इलेक्ट्रॉन का आना क्या होता है, ऋण आवेशित। वैसे तो सब लोग कहते हैं ना, कोई चीज़ जब एक्स्ट्रा आता है तो उसको धन आवेशित कहते हैं ना, आना। लेकिन ये क्या होता है, बिल्कुल उल्टा होता है। इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का आना क्या होता है, ऋण आवेशित, और इलेक्ट्रॉन का जाना क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का जाना क्या होता है मेरे साथी, बोलेंगे सही दोस्त। इलेक्ट्रॉन का जाना क्या होता है, धनावेश, धनावेशित। क्या मेरी बातें आप सभी मेरे दोस्त को समझ में आई। इलेक्ट्रॉन का आना ऋण आवेशित और इलेक्ट्रॉन का जाना धन आवेशित कहलाता है। बिल्कुल उल्टी बात है, ठीक है मेरे दोस्त। लेकिन आपको याद होना चाहिए, आपको याद रखना मेरे साथी। ऐसा ही पूछता है आपसे, क्वेश्चन पूछेगा कि इलेक्ट्रॉनों की कमी क्या कहलाती है। बोलो मेरे साथी, इलेक्ट्रॉनों की कमी क्या कहलाती है। तो आप बताएंगे मेरे साथी कि इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो उसमें क्या होगा, ऋण आवेशित होगा कि धन आवेशित होगा। अगर एक ओवरव्यू सोचा जाए, ठीक है, तो कमी तो आप लोग मारेंगे, सब लोग मारेंगे कि ऋण आवेशित, ऋण आवेशित। लेकिन क्या होता है मेरे भाई, अधिकता होती है।
धनावेशित होता है। तो आपको क्या पता चला कि इलेक्ट्रॉन का आना ऋणावेशित, इलेक्ट्रॉन का जाना धनावेशित। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन की अधिकता बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन की अधिकता। इसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन की कमी बोलेंगे। क्या मेरे सभी दोस्तों को इतनी बातें समझ में आई? तो बोलेंगे सभी मेरे दोस्त, बोलो मेरे भाई, बातें आ रही समझ में? गुड, वेरी गुड। अब आ जाओ, क्या होता है समझते हैं। आ जाओ, अब बात करते हैं हम विद्युत आवेश का परिभाषा क्या होता है। आ जाओ, परिभाषा लिखो सभी लोग, परिभाषा। और इससे आसान परिभाषा कुछ हो भी नहीं सकता, याद रखना। इससे आसान परिभाषा कुछ भी नहीं हो सकता, कोई बता भी नहीं सकता। देखो ध्यान से, क्या होता है? किसी वस्तु पर, अब बताओ किसी वस्तु का मतलब क्या होगा? जैसे मैंने कलम को लिया, आप लोग कुछ भी ले सकते हो। ठीक है साथी, एक होती है ना फिट, फिट को ऐसे रगड़ो, उठाओ, कागज का टुकड़ा उठेगा ही उठेगा। तो परिभाषा, किसी वस्तु पर, किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता, कमी तथा अधिकता को विद्युत आवेश कहते हैं। क्या मेरे भाई इतनी छोटी सी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? बोलो मेरे दोस्त, आ रही बातें समझ में? मैंने क्या कहा? इलेक्ट्रॉन का आना क्या होता है? ऋणावेशित। इलेक्ट्रॉन का जाना क्या होता है जी? धनावेशित। ठीक है, फिर मैंने बताया परिभाषा, किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता को ही क्या बोलते हैं? विद्युत आवेश बोलते हैं। इसको प्रदर्शित किससे करते हैं मेरे भाई? ठीक है, आ जाओ, विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिसिटी चार्ज। विद्युत आवेश को प्रदर्शित किससे करते हैं मेरे दोस्त? देखो देखो, इसको प्रदर्शित करते हैं या तो आप स्मॉल क्यू से या तो आप कैपिटल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। देखो मेरे दोस्त, इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत आवेश, इलेक्ट्रॉनों का आना क्या होता है? ऋणावेशित, इलेक्ट्रॉनों का जाना क्या होता है? धनावेशित होता है। परिभाषा मैंने लिखा है, किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता को विद्युत आवेश कहते हैं। विद्युत आवेश को प्रदर्शित किससे करते हैं मेरे साथी? विद्युत आवेश को प्रदर्शित क्यू, स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है मेरे साथी? इसका मात्रक क्या होता है बोलेंगे सभी दोस्त? इसका मात्रक होता है मेरे भाई कूलाम। इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम। कूलाम को सी से प्रदर्शित करते हैं। क्या मेरे भाई इतनी छोटी सी बात आप सभी को समझ में आई? बोलेंगे थम्स अप करेंगे मेरे भाई। तो आगे बढ़े दोस्त, बोलो मेरे सभी साथी, आगे बढ़े। तो गुड, अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो साथी, मैंने क्या बताया आपको? इलेक्ट्रॉनों की कमी या इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को ही हम क्या बोलते हैं? विद्युत आवेश बोलते हैं या कहते हैं। ठीक है साथी, अब देखो ध्यान से, अगर मैं पूछूं, ठीक है, कि एक इलेक्ट्रॉन आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है मेरे भाई? 1.6 गुणे 10 पर माइनस 19 कूलाम होता है। ये मेरे भाई आपको याद होना चाहिए। मैंने लिख दिया, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है मेरे साथी ना 1.6 गुणे 10 पे माइनस 19 कूलाम होता है।
इतनी बातें समझ में आ रही मेरे दोस्त। अगर अब पूछता है ना इलेक्ट्रॉनों की कमी, ठीक है, इसमें पूछता है कि एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो तब आवेश कितना होगा। ठीक है मेरे साथी, तब आवेश कितना होगा। जब मेरे भाई कमी लिखा ना तो आप तुरंत इसके आगे माइनस लगा दो 1.6 गुणे 10 पे माइनस 19 कूलम। ठीक है साथी, और जब अधिक लिखता है एक इलेक्ट्रॉन की अगर अधिकता बोलता है, ठीक है साथी, अधिकता, तब इस पर आवेश कितना होता है साथी, तो प्लस चार्ज होगा ना दोस्त, चार्ज प्लस हुआ और 1.6 गुणे 10 पर माइनस 19 कूलम होता है। तो मेरे सभी दोस्त इतनी छोटी सी बात फटाक से उतार लेंगे। फिर अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखेंगे सभी ध्यान से। क्या इतनी बातें सभी दोस्तों को समझ में आई? बोलो मेरे भाई। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर सेम इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर दोनों धन आवेशित होंगे तो क्या होगा, आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा। अगर मैं पूछूं एक धन चार्ज हो इलेक्ट्रॉन, एक ऋण चार्ज हो, तो क्या उसमें आकर्षण होगा कि प्रतिकर्षण होगा। आप सभी मेरे साथी सोचो कि आप कहीं बस से जा रहे हो, ठीक है दोस्त, आप कहीं बस से जा रहे हो, ठीक है, आप मोबाइल चला रहे हो और एक सीट पे बैठे हो, तो एक थका हारा हुआ एक व्यक्ति आता है, ठीक है, अब मोबाइल में बिजी हो, एकदम बिजी हो, वो कहता है आपसे भाई थोड़ा सीट दे देना, तो आप कहते हो हटो हटवे, ये नहीं कहते हटवे। लेकिन वही कोई अगर लड़की आ जाए, अब बोले सीट खाली है, अब कहीं अरे आइए आइए बैठिए बैठिए, खाली है खाली है, क्या पता चला मेरे दोस्त, ये प्रकृति का नियम है मेरे भाई। क्या है, प्रकृति का नियम है कि लड़कियों को देख के लड़के क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट, यानी कि एक प्लस एक माइनस। आ जाओ, अगर जब आकर्षण कब होगा, आकर्षण कब होगा मेरे साथी, जब धन चार्ज हो और ऋण चार्ज हो, या माइनस चार्ज हो या प्लस चार्ज हो। अच्छा, अपने सेम कैटेगरी के लोगों से सब लोग भागते हैं, तो एक लड़का आया, अभी लड़के थे, हमने कहा हटवे, यानी प्लस प्लस क्या होगा, दूर भागेगा, तो क्या करेगा, प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण। आ जाओ साथी, प्रतिकर्षण। अगर सेम चार्ज होते हैं तो क्या होता है आपस में, प्रतिकर्षण होते हैं मेरे दोस्त। जब सेम चार्ज हो, सेम आवेश हो, तो क्या होता है मेरे भाई, प्रतिकर्षण होता है। और अगर एक प्लस हो एक माइनस हो, एक ऋण चार्ज एक धन चार्ज हो, तो क्या होता है आपस में, आकर्षण होता है। क्या इतनी बातें मेरे दोस्त आप सभी को समझ में आई? तो मेरे भाई थम्स अप करेंगे, बोलेंगे मेरे दोस्त क्या इतनी बातें समझ में आई सभी दोस्तों को, बोलो फटाक से। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। आ जाओ दोस्त, अब सीखते हैं कि Q बराबर होता क्या है। Q बराबर NE होता है, ठीक है साथी, ये होता है विद्युत आवेश का सूत्र होता है, ठीक है। लेकिन आप इसको सूत्र ही ना समझो, ये समझो बस Q बराबर NE। देखो E का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। E बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन,
इलेक्ट्रॉन यानी 1.6 गुणे 10 पे माइनस 19 कूलम वाला। ठीक है। अब क्यू का मतलब कुल आवेश होता है, इसका मतलब क्या होता है, कुल आवेश। तो आपसे पूछेगा मेरे भाई, एक कूलम आवेश पर कितने एक कूलम पर कितने आवेश होते हैं। अब मेरे साथी बताओ, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है या आवेश पूछ रहा है मेरे साथी। देखो ध्यान से, देखो 1 कूलम का मतलब क्या दिया है, क्यू भी बराबर क्या दिया है, 1 कूलम दे दिया। ई का मान सबको पता है 1.6 गुणे 10 पे माइनस 19 होता है। ठीक है साथी, आ जाओ। अब एन का मान पूछा है कि कितने इलेक्ट्रॉन होंगे या कितने आवेश होंगे। ठीक है, एक पूछ लिया आपसे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है दोस्त, अब बताओ, या कितने आवेश होंगे, सब सेम ही है। ठीक है, एक कूलम आवेश पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। आ जाओ अब बात करते हैं। देखो क्यू बराबर क्या होता है दोस्त, क्यू बराबर एन ई होता है। एन का पूछा है तो क्यू बट्टे ई बराबर एन हो गया। ठीक है साथी, अब देखो क्यू का मान 1 दिया है और ई का मान 1.6 गुणे 10 पर माइनस 19 दिया है और एन हो गया। एक पूछा है ना दोस्त, हम इधर साइड में इसको हल करते हैं। ठीक है, आ जाओ। देखो 10 पे माइनस 19 से अगर ऊपर ले जाएंगे तो प्लस हो जाता है, तो 1 ऐसे करो बराबर 1 गुणे 10 पर 19 और 1.6। आ जाओ। अब देखो दोस्त, यहाँ पे पॉइंट है ना, पॉइंट हटाएंगे। देखो जब दशमलव हटाते हैं ना तो 10 से ऊपर गुणा 10 से नीचे गुणा करते हैं। तो देखो 10 से ऊपर गुणा होगा 10 पे 19 से प्लस में और बट्टे नीचे 16 हो गया। ठीक है मेरे दोस्त, आगे बढ़ जाओ। अब देखो क्या 10 से 16 में 16 से क्या हम भाग दे सकते हैं। बोलेंगे भैया नहीं, तो क्या कर सकते हैं, अगर ये 19 जीरो है तो क्या हम एक जीरो बाहर निकाल के 10 पे 18 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। बोले मेरे दोस्त, क्या हम 10 गुणे 10 पे 18 लिख सकते हैं, 10 पे 19 को। बोलेंगे हाँ जी भैया लिख सकते हैं। तो 10 को गुणा कर दो 10 में 100 बट्टे 16 और गुणे 10 पे 18 हो गया। अब इसको भाग दोगे ना मेरे भाई तो 6.25 गुणे 10 पे 18 आएगा। ये क्या होता है, इसका आंसर होता है। अगर एक कूलम आवेश का हमेशा याद रखना मेरे भाई, 6.25 गुणे 10 पे पावर 18। ठीक है साथी, ठीक है, ये हमेशा पूछ लेता है क्वेश्चन। ठीक है, ये डायरेक्ट ही पूछेगा, एक नंबर के आपके स्कूल में पूछता है कि डायरेक्ट ही पूछेगा कि एक कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। तो आप बताएंगे 6.25 गुणे 10 पे पावर 18। तो गुड, वेरी गुड। हम कल इस पर बेस पे सवाल लगाएंगे। तो जय हिंद दोस्तों, अगली क्लास कल होगी।